नमस्कार। द फ्यूजन जी के पीसेस में आपका स्वागत है। आज जो मेरा लेक्चर रहेगा दोस्तों, भारत के केंद्र शासित प्रदेश पर लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इससे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पे था, मैं उसका वर्णित कर चुका हूँ। तो आप पहले उसे देखिए, फिर इसे देखिएगा, ताकि आपको यह समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर में 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा उसके राजधानियां को देखेंगे और उसका क्षेत्रफल को देखेंगे, और बढ़ते क्रम में 8 केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। इस तरह से हमें मेरा आज का यह लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो यहाँ पर ही भारत का मैप देखिए। ये मेरा इस तरह से कुछ भारत का दोस्तों मैप ड्रॉ हो रहा है। ठीक, ये मेरा भारत का मैप है। ये इंडिया हुआ साथियों, और आपको पता है कि यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो मेरा लेक्चर यह लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम जो साथियों चर्चा करेंगे वह 8 यूटी के कैपिटल यानी राजधानियां, और प्लस में इस 8 यूटी के क्षेत्रफल, और इस 8 यूटी के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम। तो इस तरह से पूर्ण रूप से 3 टॉपिक साथियों यहाँ पर है। तो कल के हम लेक्चर में आपको 8 का 8 जो केंद्र शासित प्रदेश था, मैं उसे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको बताया। तो आप उसे जरूर देखिए। इसे जब देखिएगा तब आपको, उसे जब आप देख लीजिएगा तब इसे आपको देखने में मजा आएगा, वरना यह आपको समझ में नहीं आएगा। तो 100% आप उसे देखिए, और इस लेक्चर को आप थोड़ा सेंसिटिव होके देखिए और ईमानदारी से देखिए, और कॉपी और पेन अपने साथ में रखकर इसे आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको यह दिलो और दिमाग में यह सेट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके देखा जाए तो ऐसे, ये टोटल का टोटल आपका लद्दाख है। क्या दोस्तों, ये आपका लद्दाख हुआ। कल हम आपको बताए थे, ये आपका लद्दाख हुआ, और इसकी राजधानियां हुआ वह लेह हुआ। कोई तरह की दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लद्दाख की राजधानी आपका लेह हुआ। इसके बाद हम आपको बारी बारी से इसका क्षेत्रफल बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका है जम्मू कश्मीर, मतलब कि J&K। इसकी 2 राजधानियां हैं। एक आपका राजधानियां है वह गर्मी के समय में, एक आपका गर्मी के समय में इसकी राजधानियां श्रीनगर, और ठंडा के समय में, मतलब कि कूल के समय, कूल के टाइम में इसकी राजधानियां जो आपका हो जाता है जम्मू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानियां 2 है। गर्मी के सीजन में
क्या होता है कि प्रशासनिक विधि थोड़ा गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में श्रीनगर में राजधानियां ट्रांसफर कर दी जाती है, जबकि जब ठंडा के दिन होती है तो पुनः वह जम्मू कश्मीर आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए तो जम्मू कश्मीर में आपका कितनी राजधानी है साथियों? इसमें आपका 2 राजधानियां हैं। ऊपर में आपका कश्मीर है और नीचे में आपका जम्मू है। ताकि आपको समझ में आया, कोई तरह के दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए तो इस तरह से एक ये राजधानियां हुआ और एक आपका ये राजधानी हुआ, 2। अब आगे देखिए, एक यहाँ पर आपको मिलेगा साथियों चंडीगढ़, ठीक ना। यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? चंडीगढ़, चंडीगढ़ मिलेगा, ठीक। इसकी जो राजधानी है चंडीगढ़ ही है, यानी चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है साथियों? चंडीगढ़ ही है। कल मैं आपको बताया था कि चंडीगढ़ जो है वह पंजाब तथा हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी है और खुद अपना खुद चंडीगढ़ की राजधानियां भी खुद है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा साथियों तो आपको दिल्ली मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा साथियों? ये आपको यहाँ पर दिल्ली मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आपका दिल्ली मिलेगा, दिल्ली मिलेगा। तो इस तरह से 2 हुआ हो, 3 हुआ, 4 हुआ। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये दमन द्वीप है, ये दादरा और नगर हवेली, और ये आपका जो हो गया दादरा और नगर हवेली, और ये दोनों मिलके, मतलब कि ये दोनों मिलके क्या कहलाता है? आपका दादरा और नगर हवेली, हवेली तथा दमन व द्वीप। तो इस तरह से यहाँ पर साथियों ये आपका हुआ और एक आपका ही हुआ। इसकी राजधानी है साथियों वह आपका दमन ही है। इसकी राजधानी कहाँ है? आपका दमन है। किसकी राजधानी? दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी दमन है। मैं आपको बताया था कि दादरा और नगर हवेली में दमन व द्वीप को 26 जनवरी 2020 को बीजेपी की सरकार ने एक केंद्र शासित बना दिया। 26 जनवरी 2020 से पहले ये दोनों दादरा और नगर हवेली और दमन व द्वीप अलग एक सेपरेट यूटी हुआ करता था, लेकिन सरकार इसे एक कर दिया गया ताकि यहाँ पर प्रशासनिक विधि बहुत ही पावरफुल और अट्रैक्शन और फैंटास्टिक तौर तरीका से चल पाए। यहाँ का जो भी सिस्टम है वह सरकार के कब्जा में रहे, वहाँ पर कोई आतंकवादी या कोई अविकास कार्य हो रहा है वो न हो, इन सभी के लिए यहाँ पर बना दिया गया। तो इस तरह से 4 हो गया। और यहाँ पर दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप 5 नंबर हुआ। उसके बाद देखिए आपका एक यहाँ पर हो जाता है पांडिचेरी केरल में, और 2 आपका तमिलनाडु में पांडिचेरी कवर कर लेती है जगह, और एक आपका यहाँ पर तेलंगाना में करती है, ठीक है ना। चारों जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया इस टोटल का टोटल आपका पांडिचेरी कहलाता है। पांडिचेरी, इसी को हम लोग पुदुचेरी कहते हैं, पुदुचेरी, ठीक है ना। इसकी राजधानी आपका पांडिचेरी ही है, पांडिचेरी, ठीक। तब 5 यहाँ पर हो गया, और ये आपका कितना हुआ दोस्तों? 6 नंबर हुआ। अब 7 नंबर कहाँ है वो आप देखिए। अब यहाँ पर दमन द्वीप को दोस्तों हम इरेज करते हैं। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह आपका अरब सागर है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से, यहाँ पर आपको थोड़ा ऊपर भी है, यहाँ पर ऐसे करके ये आपका है दोस्तों लक्षद्वीप है। ये क्या है आपका? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। इसकी राजधानी आपका कावरवती है, कावरवती,
ठीक है ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो 6 हो गया और एक यह आपका कितना हुआ 7 हुआ, ठीक। और एक आप जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर है, ये आपका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर है। तो इस तरह से यहाँ पर एक नंबर जो कंडीशन है 8 राजधानियाँ, तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप इसे क्या कीजिए कि शॉर्ट स्क्रीन पहले ले लीजिए, फिर हम क्या चलते हैं कि इसके जो क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं कि ये 8 यूटी के पास कितना कितना क्षेत्रफल है। जैसे हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका ऑटोमेटिक सी बात है कि बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम ऑटोमेटिक से निकल जाएगा। तो साथियों अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए क्षेत्रफल को हम देखेंगे कि 8 यूटी के पास कितना कितना क्षेत्रफल है। इसका मैप एक बार और बनाते हैं, प्यारा सा भारत के मानचित्र को आप देखिए, ठीक। आप इसे ड्रॉ कीजिए, आपसे भी यह हो जाएगा, ठीक। ये इंडिया का आपका मानचित्र हुआ, यह आपका इंडिया हुआ, ठीक। इसको हम फटाफट क्या करते हैं कि इसके आपको तो हम क्या कहते पहले कि इसका टोटल की जो राजधानियां के समय आपको टोटल हम ड्रॉ करके बता दिए थे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे। अभी हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ हम एग्जैक्ट आपको क्या करते हैं, एक सुन्ना को लोकेट करके आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये है, एक आपका यहाँ पर था, ये था आपका, और यहाँ पर आपका था, और यहाँ पर था आपका, यह आपका पुडुचेरी था या पांडिचेरी था। दो आपको पांडिचेरी का जगह जो आपका तमिलनाडु में, और एक आपका आंध्र प्रदेश में। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका लक्षद्वीप मिलेगा, ओके। यहाँ पर देखिएगा तो आपको चंडीगढ़ मिलेगा, ओके। यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिल्ली मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। तो देखिए ये 1 नंबर हुआ, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये दोनों 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल को हम देख लेते, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको दिमाग से भाग जाएगा। तो देखिए लद्दाख का जो क्षेत्रफल है साथियों वह 59,146 यानी 59,146 स्क्वायर किलोमीटर में फैलाव है। उसके बाद ये आपका इसमें आपका 22 गो आपका क्या है, इसमें 22 गो सॉरी इसमें 20 गो आपका जिला है। कितना जिला है, 20 गो है। कभी हम इसके जिले के बारे में आपको बताएंगे। फिर इसका जो स्क्वायर कितना क्षेत्रफल है साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका 2 क्षेत्रफल है, एक तरह से देखा जाए तो एक इंडिया के जो पक्ष में है और एक पाकिस्तान के पक्ष में। मतलब कि इंडिया के जो फेवर में है वह आपका कितना है 36 है ना 315 स्क्वायर किलोमीटर में है। मतलब कि 36,315 स्क्वायर किलोमीटर में आपका जो फैला हुआ है वह जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, जिसमें पाकिस्तान जो है वह कितना एरिया में कब्जा करके रखा है, वह 13,297 स्क्वायर किलोमीटर में कब्जा करके रखा है। मतलब कि यहाँ टोटल जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो इंडिया का जो क्या है कि 36,315 स्क्वायर किलोमीटर में कब्जा करके रखा है, और पाकिस्तान क्या करके रखा है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके रखा है। लेकिन अभी के रिसेंटली के जो समय में बीजेपी की सरकार ने क्या किया है कि टोटल एरिया को भारत के मैप पर पूरे बता दिया। मतलब कि पहले ये जो था यहाँ पर POK लिखा जाता था, क्या लिखा जाता POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा जाता था। लेकिन अभी के जो रिसेंटली मैप आई है पॉलिटिकल मैप, उसमें POK को डाइवर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से आपको कंप्लीट हुआ। तो डेटा को आप साथियों याद रखिएगा। लद्दाख का जो आपका क्षेत्रफल कितना है तो 59,146 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि आपका भारत के पास
यहाँ जम्मू कश्मीर में है, जो आपका कितना है 36,315 स्क्वायर किलोमीटर, और पाकिस्तान के जो कब्जा में है कितना क्षेत्रफल है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना आई होप आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर चलते हैं दिल्ली की ओर। तो दिल्ली के पास कितना एरिया है, तो दिल्ली के पास साथियों जो एरिया है वह आपका 1484, ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 1484 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली का फैलाव हो। कितना 1484 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली का फैलाव है। उसके बाद आपका जो चंडीगढ़ है साथियों, चंडीगढ़ के जो फैलाव है वह आपका चंडीगढ़ का जो आपका फैलाव है वो आपको हम बताते हैं। जो क्षेत्रफल है वह आपका 603 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है आपका वह है आपका साथियों 32.62 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ई जो है आपका क्या पुडुचेरी हिस्सा देखिए दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह आपका 19.54 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक। और ये आपका क्या अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार। इसकी राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है। इसकी जो है आपका एरिया वह आपका 8,400 नहीं, ये आपका 49, मतलब कि 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये आपका जो साथियों यहाँ पर छूट गया था, ये आपका चंडीगढ़ है, इसका जो है वह आपका 114 स्क्वायर किलोमीटर में इसका फैलाव है, ठीक है ना। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर हमने क्या किया कि केंद्र शासित प्रदेश जो 8 था भारत के, उसको यहाँ पर हम एरिया वाइज किए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके घटते क्रम को और बढ़ते क्रम को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार 2 मिनट, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो 8 यूटी है इसके हम क्रम देख लेते हैं। क्रम यानी इसके हम देख लेते हैं राज्यों का घटते क्रम देख लेते हैं, घटते क्रम देख लेते हैं। मतलब कि सबसे पहले बड़ा कौन है, तो देखिए 8 नंबर में 8 को देख लीजिए। और इसी से अगर देखा जाए तो यहाँ पर साथियों आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। ये आपका है यहाँ पर इतना है, इसमें सबसे बड़ा जो है एरिया आपका क्या है अंडमान निकोबार। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, सबसे बड़ा आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, यह आपका सबसे बड़ा है। ओके बात। आप देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। अब इसके बाद आप ही देखिए, थोड़ा दिमाग लगा के इसमें, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार से भी बड़ा साथियों ये नहीं है, अंडमान निकोबार भी सबसे बड़ा नहीं है, सॉरी। सबसे बड़ा आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका लद्दाख है। सबसे बड़ा क्या है आपका लद्दाख है। आपका क्या सबसे बड़ा यूटी कौन है भारत का, तो आपका लद्दाख है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देखिए तो आपका क्या है जम्मू एंड कश्मीर है। तो आपका दूसरा नंबर में जो सबसे बड़ा जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में सबसे बड़ा अंडमान एंड निकोबार है, एंड निकोबार है। देखिए तो ये आपका क्लियर हुआ दोस्तों, ये आपका क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद आपका ए क्लियर हुआ, तो 1 नंबर में ये हो गया, दूसरा नंबर में ये हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर आप ही कलेक्ट कीजिए, तीसरा नंबर में आपका ए हो गया, चौथा नंबर आप कलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर अब चौथा नंबर में अगर देखिए तो 114 यहाँ पर है, 603 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि चौथा नंबर में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दादरा नगर हवेली व सिलवासा हो जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर में हो गया। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर में क्या हो गया, दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव,
दमन तथा द्वीप। ये हुआ, यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो चौथा नंबर में तो आपका ये हो गया। और पांचवा नंबर देखिए, तो चौथा नंबर एक लिए हुआ। पांचवा नंबर में देखिए, पांचवा नंबर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओह थोड़ा गड़बड़ा गया दोस्तों। चौथा नंबर में आपका ये नहीं होगा, दादरा और नगर हवेली नहीं होगा। चौथा नंबर में आपका क्या होगा, दिल्ली होगा। चौथा नंबर में क्या होगा आपका, दिल्ली होगा। चौथा नंबर में आप क्या क्या होगा, दिल्ली होगा, क्योंकि इसका 1484 स्क्वायर किलोमीटर है। और पांचवा नंबर में आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पर दादरा व नगर हवेली होगा। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, ठीक। उसके बाद छठा नंबर में देखिए, तो पांचवा नंबर में ये हो गया आपका, चौथा नंबर में ये रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें आप मैचिंग कीजिए, इसमें कीजिए। तो सबसे बड़ा कौन है, ये 32 है, 19 है, और ये आपका 114 है। तो ये आपका सबसे बड़ा, ये आपका क्या है, चंडीगढ़ है। तो छठा नंबर में आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए, अब यहाँ देखिए चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, चंडीगढ़ हुआ। उसके बाद आपका 6 तो हो ही गया, 2, तो ये आपका 32.62 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये आपका पुंडीचेरी है जो आपका 19.14 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये है। तो आपका जो 7वां नंबर में क्या होगा साथियों, ये आपका लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप समूह होगा, ठीक। और सबसे लास्ट में आपका क्या बच गया, पांडिचेरी बच गया। क्या बच गया, पांडिचेरी बच गया। तो देखिए यहाँ पर साथियों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका राज्यों के घटते क्रम दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लद्दाख है। दूसरा नंबर पर जम्मू कश्मीर है। तीसरा नंबर पर अंडमान निकोबार है। चौथा नंबर पर दिल्ली है। पांचवा नंबर पर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप है। छठा नंबर पर चंडीगढ़ है। सातवां नंबर पर लक्षद्वीप समूह है। और 8वां नंबर पर पुडुचेरी है या पांडिचेरी है। ये आपका घटते क्रम हुआ राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर फिर बढ़ते क्रम बोलेंगे तो सबसे नीचे से बोलेंगे पांडिचेरी बोलेंगे, लक्षद्वीप बोलेंगे, चंडीगढ़ बोलेंगे, दादरा और नगर हवेली तथा दादरा और नगर हवेली, सिलवासा तथा दमन द्वीप बोलेंगे, दिल्ली बोलेंगे, अंडमान एंड निकोबार बोलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे, लक्षद्वीप बोलेंगे। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर 8 जो मेरा था केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो 8 या लेक्चर नंबर 2 था। साथियों ये लेक्चर नंबर 2 हम यहीं पर क्या करते हैं, विराम करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेंदी बन जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। नमस्कार।